पिछले साल से इस साल कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ ही रहा होगा। तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर हल्के फुल्के में लेंगे तो आपको ये इंस्टीट्यूट नहीं मिलने वाले, इसलिए हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक काफ़ी डिमांडिंग होने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा ये टॉपिक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईसीआर के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में जहां बीएससी एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा डिमांड है एंड पिछले साल जिसका सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आईआरआई दिल्ली के बारे में कि आईआरआई दिल्ली का पिछले साल ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहा था, ताकि आपको एक माइंडसेट तैयार करने में हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आईआरआई दिल्ली में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को कितनी रैंक चाहिए पड़ेगी कि उनको आईआरआई दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सके। ये जो रैंक होगी कंप्लीटली ऑफिशियल होगी, कोई भी बातें हम बनाकर नहीं बता रहे होंगे। जो भी चीज़ें होंगी सारा का सारा डेटा ऑफिशियल होगा, तो आप इसके अनुसार अपना माइंडसेट तैयार कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये कट ऑफ आपको कहीं ना कहीं सही तरीके से प्रिपरेशन करने में हेल्प कर रही होगी। तो ये जो कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे ये ऑल इंडिया रैंक होंगी। हम कैटेगरी वाइज इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जनरल में कितना गया था, ओबीसी में कितना गया था, ईडब्ल्यूएस में कितना गया था, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो कट ऑफ्स होंगी वो ऑल इंडिया रैंक होगी। याद होना, हम कैटेगरी की रैंक डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कि क्या ये कैटेगरी की रैंक है, तो नहीं, हम कैटेगरी की एक भी रैंक यहाँ मेंशन नहीं कर रहे होंगे। जो भी रैंक्स होंगी वो सारे ऑल इंडिया की रैंक्स ही हो रही होंगी। तो अगर बात करें हम जनरल कैटेगरी में कि जनरल कैटेगरी में मिनिमम कितनी रैंक पर आईआरआई दिल्ली मिला था, याद रखना ये जो रैंक होती हैं या कट ऑफ होते हैं वो स्टेट बाय स्टेट आईसीआर में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। वो तो जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो गई थी 81 रैंक, यानी कि 81 रैंक पर आखिरी राउंड तक किसी स्टूडेंट को आईआरआई दिल्ली मिला था और वो जनरल कैटेगरी से था, उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो आप सोच सकते हो कि आईआरआई दिल्ली के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि 100 रैंक के बाहर जाने नहीं दिया कट ऑफ, 100 के पहले ही फुल हो चुका था। और उसका जनरली जो सीट थी वो फर्स्ट या सेकंड राउंड में कम्प्लीटली फिल हो चुकी थी, थर्ड राउंड में किसी को आईआरआई दिल्ली मिला ही नहीं था। तो ये होती है डिमांड। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तब जाके आपको आईआरआई दिल्ली मिलेगा। अगर आप जनरल से हैं तो मैं कहूँगा कि 500 प्लस तो ज़रूर टारगेट रखिएगा। अगर 500 प्लस लाएंगे तो ही जाकर आपको ऐसी रैंक मिल रही होगी, तब जाके आप आईआरआई दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं चल रही है तो उसको अच्छा करने की कोशिश करो। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ऐप की, जहां पर आपको सीयूईटी आईसीआर से रिलेटेड सारा मटेरियल, सारे मॉक टेस्ट आपको वहाँ मिल रहे होंगे। और उसके साथ साथ हमारी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम की आपको ज़रूरत है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे फीचर्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें आपको 24/7 हमारी टीम के मेंबर का सपोर्ट रहेगा, जो आपको हमेशा गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके के मटेरियल का आपको यूज़ करना है। उस प्रोग्राम में हम आपको सारा मटेरियल देंगे, सारे मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, यानी कि पूरा कॉम्बो होगा जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हम उठा रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेंटरशिप प्रोग्राम की ज़रूरत है, आपको लगता है कि एक ऐसा गाइड आपको कोई मिल जाए जो आईसीआर के एग्ज़ाम तक आपको पहुंचा दे और ऐसी ऐसी चीज़ें बताएं जो कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प करे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप में जाकर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, वहाँ आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी। ये तो हुई बात सारी की सारी ऑनलाइन वाली। अगर आपको ऑफलाइन में कोई मटेरियल चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओसवाल के मॉक टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मेनली मॉक टेस्ट को इन हैंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने हैं तो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है घर पे बैठकर कि भाई आपके पास आपके सामने बुक्स हो, उसमें मॉक टेस्ट हो और आप अपने पेन कॉपी से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको उस तरीके की प्रैक्टिस करनी है तो आप ओसवाल के मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगर ओसवाल की बुक्स मॉक टेस्ट के लिए आपको परचेज करनी है तो हम नीचे आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आई होप कि ऑफलाइन स्टडीज़ में ओसवाल की मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपको ऑनलाइन फील लेनी है अपने टेस्ट की तो आप हमारे ऐप में वो चीज़ ले सकते हैं। तो दोनों की लिंक हम नीचे दे देंगे ताकि आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। याद रखना, मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप आईआरआई और बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं प्लीज़ उस तरीके से कीजिएगा ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। बाकी अगर हम बात करें कि ओबीसी कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था मिनिमम आईआरआई दिल्ली के लिए,
तो वो था 166 रैंक, यानी कि 166 रैंक मिनिमम ऑल इंडिया रैंक थी, जिस पर ओबीसी के कैंडिडेट को आईआरआई दिल्ली आखिरी राउंड में मिला था। तो आप सोच सकते हो कि ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर जनरल का कैंडिडेट 500-510 मार्क्स ला रहा है तो ओबीसी के कैंडिडेट को भी इतने ही मार्क्स लाने पड़ेंगे, 4-5 मार्क्स का अंतर होगा और बहुत ज़्यादा अंतर होगा नहीं। इसलिए ओबीसी वाले ज़्यादा रिजर्वेशन का ना सोचकर अपना जनरल के साथ ही कॉम्पीट करें और समझें कि आप जनरल कैटेगरी से आते हो। आईआरआई दिल्ली अगर आपको मिलता है तो आप अपने आप को लकी समझिएगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आईआरआई को अपना टारगेट जरूर रखें, क्योंकि आईआरआई का ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको बाद में काम आ रही होगी आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो। वहीं बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था आईआरआई दिल्ली के लिए वो था 990, ऑल इंडिया रैंक थी, ये कैटेगरी रैंक नहीं थी। वहीं बात करें हम ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट, तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ गई थी वो 217 गई थी ऑल इंडिया रैंक। ये कोई भी रैंक आपकी कैटेगरी की नहीं है, सारी के सारी ऑल इंडिया रैंक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के और जनरल के स्टूडेंट्स के लिए कि आप 500 प्लस जरूर टारगेट रखें, क्योंकि आपकी कट ऑफ्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 नंबर पर ही बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अगर आईआरआई दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में जाना है तो 200 से अंडर आपको रैंक लानी पड़ेगी और कम से कम 500 मार्क्स से ऊपर आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके एडमिशन आईआरआई में होने के चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, बाकी धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा। पिछले साल से इस साल कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ ही रहा होगा, तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर हल्के फुल्के में लेंगे तो आपको ये इंस्टीट्यूट नहीं मिलने वाले, इसलिए बढ़िया से पढ़ाई करो और बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाने की कोशिश करो, वो बेटर होगा। अगर हम बात करें अब रिमेनिंग जो कट ऑफ रह गया वो एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी का देखा जाए तो एससी कैटेगरी से भी कम गया, मतलब जहां एससी कैटेगरी में 990 रैंक तक चला गया था कट ऑफ, वहीं एसटी कैटेगरी में 656 रैंक पर ही क्लोज हो गया था। पता है ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि एससी कैटेगरी में कहीं ना कहीं सीट्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं एसटी कैटेगरी के मुताबिक। तो अगर आप देखें तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 656 था, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 990 था और अनरिजर्व का जो कट ऑफ था वो 81 ऑल इंडिया रैंक, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था वो 217 ऑल इंडिया रैंक था, और वहीं ओबीसी का कट ऑफ जो था वो था 166 रैंक। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम से कम टारगेट रखना चाहिए भैया 500 प्लस तो होना ही होगा। अगर 500 प्लस तक नहीं जा पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे इंस्टीट्यूट को ले पाना। तो मेरे हिसाब से आपको कट ऑफ का आइडिया लग गया होगा कि आईआरआई दिल्ली में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ओसवाल की बुक्स आपको ऑफलाइन में ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो उनको परचेज कर सकते हैं। नीचे हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज कर रहे होंगे। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल रही होंगी। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको आईआरआई दिल्ली जानना है तो प्लीज़ बढ़िया से फोकस होकर पढ़ाई करो। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप सेक्शन में एक चैट सपोर्ट भी है, जहां हमारी टीम 24/7 आपको रिप्लाई कर रही होगी। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि हमारा ऐप इस चीज़ में हेल्प कर रहा होगा। तो दैट्स इट यार, आज के लिए इतना ही। बाकी मैथ वालों के लिए थोड़ी कहीं ना कहीं मार्क्स डिफर करेंगे। मैथ वाले 500-600 मार्क्स नहीं ला रहे होंगे, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखें कि आपको मार्क्स में डिफर होगा, रैंक में डिफर बिल्कुल नहीं होगा। ये जो रैंक मैंने डिस्कस की है ये यहाँ मैटर नहीं करती कि आप बायो से थे कि मैथ से थे या एग्रीकल्चर से थे, नहीं। ये जो रैंक है ये सभी स्टूडेंट्स की रैंक है। आपको इतनी रैंक लानी पड़ेगी, और ये जो रैंक है आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद ही बनती है। तो नॉर्मलाइजेशन के पहले आपके मार्क्स मैटर करते हैं। तो मैथ वालों को कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर आप एबीसी और पीसीबी से हैं तो आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। एबीसी वाले भी थोड़े कम ला लेंगे चलेगा, लेकिन अगर आप पीसीबी से हैं तो ध्यान रखिएगा आपको इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। 500 के आसपास अगर आप रहते हैं तो ही आपको आईआरआई दिल्ली मिल पाएगा। एससी एसटी में है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफर यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। आपको अगर आईआरआई दिल्ली में जाना है तो आपको इतनी रैंक तो लानी पड़ेगी, और इतनी रैंक के लिए इतने मार्क्स तो चाहिए पड़ेंगे। तो दैट्स इट यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। एंड बाकी कोई पर्सनल इशू होता है तो आप हमारे ऐप की चैट सेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी हम कंप्लीटली स्टूडेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करते रहते हैं। तो दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।